Hello everyone, welcome back to Tiwari Family Vlog. And yes, राधे राधे because hi, hello छोड़ो और राधे राधे बोलो. मैं सुप्रिया, जो आप लोग को पता है कि मैं यूएई में अराउंड 2 महीने से हूँ एंड फाइनली मुझे ईद की छुट्टियाँ मिल चुकी हैं. जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कैसे ट्रैवल किया है फ्रॉम माय वर्क प्लेस एंड फिर मैं घूमने के लिए आ गई थी. एंड आज मेरे कहीं ना कहीं सोचा था कि मैं पक्का कहीं ना कहीं घूमूंगी, तो मैं निकल गई थी सुबह मस्त रेडी होके. एंड द आउटफिट वाज अ शॉर्ट डेनिम विथ अ स्लीवलेस शर्ट. उसके बाद मैं सुबह सुबह निकल गई. फिर हमने नाश्ता किया. नाश्ते में मैंने एक समोसा लिया था और चाय ली थी. यूजुअली अब यहाँ पे वो इंडिया वाला टेस्ट तो नहीं मिलता, बट हाँ चीज़ें मिल जाती हैं ढूंढने पे. इंडियन डिशेस मिल जाती हैं, सिर्फ वो टेस्ट में थोड़ी सी कमी हो जाती है. उसके बाद हम निकल गए थे बीच पे घूमने के लिए, क्योंकि मेरा मन था एंड मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे बीच है. मैं पुणे में रही, मैं मुंबई में रही, लेकिन मैंने आज तक कभी बीच नहीं देखा था. इनफैक्ट मैं कभी पानी में घुस के नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्विमिंग ही नहीं आती है. बट आई ट्राइड कि चलो भाई बीच देखते हैं, पहले ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा करते हैं. तो मैं निकल गई थी यहाँ पे अबू धाबी में. एक बीच है, मुझे उस बीच का नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में ढूंढ के उस बीच का नाम डाल दूँगी, ताकि आप लोग को अगर उसके बारे में जानना हो या जाना हो तो प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल बीच एंड इट इज़ एक्चुअली. आप पता है क्या, आई थिंक यहाँ अबू धाबी का वो सबसे बेस्ट बीच है. वहाँ पे आप लोग को एक्चुअली, हम लोग तो मोस्टली सुबह ही निकले थे यार, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत जमा हो गई थी. बाय द वे, बीच पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे ये थोड़ी बिल्डिंग्स वगैरह शूट की थी. क्या मस्त नज़ारा है. यूजुअली जब आप बीच के लिए निकलते हो तो फाइनली अबू धाबी का जो सिटी लाइफ है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है एंड आप पूरा बीच साइड एंट्री कर लेते हो. एंड सिटी जब मैं देख रही थी, इट वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब आपको सारी चीज़ें यू विल गेट टू सी इन वन फ्रेम. एंड इट वॉज रियली रियली वेरी अमेजिंग टू व्यू दिस ऑल बिल्डिंग्स, दिस ऑल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग. आप मेरे वीडियोज़ में ऑलरेडी देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें. ये हड्डियों से तो नहीं बना है, पर ये कुछ वैसा ही दिख रहा था. ऐसा लग रहा था कि ये गुफा टाइप है, लेकिन ये सारी घुटनों की हड्डियाँ तोड़ के इसमें लगा दी गई हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा था. ये देख के मैं काफ़ी थोड़ी सी एज्यूम्ड हो गई, बट लेकिन अंदर उसके बैठने की जगह बनाई हुई है. आप इजीली उसके अंदर जाके आप बैठ सकते हो. तो मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. उसके बाद मैं फिर से थोड़ा और आगे गई तो मैंने यहाँ पे रेत देखा, और जैसे समुद्र में पर्ल्स होती हैं जहाँ से मोती निकाली जाती है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इन लोगों ने बना के रखा था, जो लिटरली आई कैचिंग था. क्योंकि वहाँ पे एक तो एक मोती रखी हुई थी उस शेल्स में, एंड उसमें से बहुत ऐसे म्यूज़िकल टोन में आवाज़ आ रही थी, जिसे मैं कान लगा के सुने जा रही थी. एंड वो बिल्कुल भी इतनी तेज़ धूप में बिल्कुल भी गर्म नहीं था, बहुत ही ठंडा था वो. गरम की बात करें तो यार धूप इतनी ज़्यादा थी, आप सोच भी नहीं सकते हो. कहा जाता है कि सुबह की धूप लेने से विटामिन डी मिलती है, लेकिन भाई साहब दुबई या यूएई की जो धूप है, मैं जब नहा कर आई, लिटरली जब मैंने मेरे पैरों को देखा तो वो मेरे पैर नहीं थे. पता है क्यों? क्योंकि यार ऐसे भयंकर काले पड़े हुए हैं मेरे पैर,
और आपको पता है ऐसा भी नहीं है कि मैं दोपहर में गई हूँ, मैं सुबह गई थी। सुबह अराउंड 10:30-11 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर भी वहाँ पे भीड़ काफ़ी जमा हो गई थी। मैंने जैसे ही ये बीच देखा मैंने सोचा चलो पहले तो पानी में पैर डालते हैं यार, ठंडा ठंडा पानी लगेगा पैरों को तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड लिटरली मैं ये बीच देख के मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम जन्नत वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जिसने कभी बीच नहीं देखी ज़िंदगी में, जो कभी पानी के अंदर गया नहीं, सिर्फ बाथरूम में नहाया हो, आप उसकी फीलिंग्स को जस्ट इमेजिन करो कि कितना अच्छा फील होता होगा। एंड लिटरली मैंने बहुत इन्जॉय किया। हालांकि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैंने जब आप पानी में घुसते हो तो पानी का अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर से आपको आपकी बॉडी को बैलेंस करना होता है पानी में, विच इज़ रियली टफ फॉर मी। ऐसा लगा कि मैं तो डूब ही जाऊँगी, लेकिन फाइनली ये पानी में कौन ही डूबेगा, मैं नहीं डूबी। लेकिन 2 बार तो मैं ऐसे गिरी पानी में कि हाँ भाई ऐसा लग रहा था मैं डूब ही जाऊँगी। और इसमें डुबकी लगाते टाइम मुझे बिल्कुल महाकुंभ वाली फीलिंग आ रही थी कि काश मैं वहाँ पे जाके डुबकी लगा कर आई होती। बट एनीवे चलो एटलीस्ट मैं पानी में पहली बार तो घुसी, अब यहाँ पे घुस गई हूँ तो डेफिनेटली अब मैं कहीं भी थोड़ा बहुत तैराकी तो कर ही सकती हूँ। हालांकि मुझे तैरना अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन यस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सुकून आया। आज मैंने मेरा दिन काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली